हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होना है सिपाही से लेकर बड़ी से बड़ी रैंक वालों की कितनी पेंशन फिक्स होने वाली है। इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सब चीज़ें रहने वाली है। ठीक है जी। और ये थंबनेल है हमारा। और क्या 20,000 रुपये तक हो सकता है फ़ायदा, तो देखते हैं क्या रहने वाला है इस वीडियो में, जानते हैं सच्चाई। तो जो टेबल है वो ये है। आप देख सकते हैं इस टेबल में कैसे कैसे क्या चीज़ दे रखी है। मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहूँ तो ये देखिए, OROP पेंशन जो सिपाही की है एक साथ 2014 से 6,000 से 17,129 हो गई OROP एक के तहत। ठीक है। तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं 11,000 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन उसके बाद से हमेशा एक एक हज़ार का या मैक्सिमम 2,000 या 1,200 रुपये तक का फ़ायदा हमें देखने को मिला है। लेकिन मिनिमम पेंशन जो 2023 में आप देख पा रहे होंगे 18,050 थी, वो बढ़ करके 22,850 हो जाएगी। मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 में इतनी हो गई है, यानी कि 4,000 रुपये का गैप आ रहा है। 4,800 यानी कि लगभग 5,000 रुपये का आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम सारी रैंकों का देख ले तो बेसिक पे के अकॉर्डिंग किसी न किसी को 20,000 रुपये तक उनकी सैलरी का मुनाफा हो रहा है, सारी चीज़ें मिला करके। मैं सारी चीज़ें मिला करके बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। अगर अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये टेबल मैं क्या ही समझाऊँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आप अपना अकॉर्डिंग अपना देख लीजिए, अपनी रैंक के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, और जो बाकी की सर्विस के हिसाब से है मैं उसके लिए भी जल्दी टेबल लाने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सिपाही की 17 और 19 साल की दी गई है, लेकिन 15, 16, 17 तो दे ही रखा है, 18, ये सब सर्विस, ये सब जितने साल इन्होंने सर्विस किया है उनके लिए भी जल्दी टेबल आएगी। तो फिक्र ना करिए। अभी हम इस टेबल के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, मैं एक एक ऐसे पॉइंट नहीं समझाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ आपको जो मैंने नेट से, इंटरनेट से सर्च किया है। यह तालिका सेना के अलग अलग रैंक और उनकी OROP पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की जानकारी प्रदान करती है। इसमें विभिन्न समयांतराल में दी गई पेंशन दरों और वृद्धि की तुलना की गई है। आइए इस तालिका के आंकड़ों के एक आधार पर विस्तार से समझते हैं। ठीक है जी, विस्तार से हम समझते हैं। पहला इसका एक पॉइंट हमने निकाला है कि OROP पेंशन का अर्थ और महत्व क्या है इसमें। तो एक ऐसी योजना है ये OROP जिसके तहत एक ही रैंक और समान सेवा अवधि वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन दी जाती है, चाहे उनकी सेना निवृत्ति का समय अलग अलग हो। यह योजना पेंशनधारियों के लिए समय समय पर पेंशन में वृद्धि और संशोधन का आश्वासन देती है। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। पेंशन दरों की तुलना एक साथ 2014 से और एक साथ 2024, पूरे 10 साल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम सिपाही रैंक के व्यक्ति को लेते हैं जिसने 17 साल की सेवा की है, तो उसकी पेंशन दरें इस प्रकार रही है। तो 2014 में 6,665 रुपया थी। 2019 के अनुसार उसकी 18,807 हो गई है। और 2024 में जो ROP 3 के अनुसार 20,450 उसकी पेंशन हो जाएगी। ये OROP का सिस्टम जब से लागू हुआ है तब से इतनी इतनी बढ़ी है। पेंशन वृद्धि की गणना, अगर हम सिपाही 17 वर्ष सेवा के व्यक्ति की पेंशन वृद्धि की गणना करें तो 2019 में उसकी पेंशन 18,807 थी, जो 2024 में बढ़कर 20,450 हो गई। 18,807 से 20,450 2024 में हो गई। इसका मतलब है कि पेंशन में कुल वृद्धि कितनी हुई है उसकी, 1,643 रुपया उसकी वृद्धि हुई है पेंशन में OROP 3 के तहत, OROP 3 लागू होने के बाद। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन दरें, सेना के कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम पेंशन सीमा भी निर्धारित की जाती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम जो लिमिट होती है पेंशन की, वो निर्धारित की जाती है सेना के कर्मचारियों के लिए। उदाहरण के लिए सिपाही रैंक के लिए न्यूनतम पेंशन 18,050 रुपया है, जबकि अधिकतम पेंशन 22,850 रुपया है। ये मे भी जो तुम्हारी अवधि है, समय सीमा है, जितना भी तुमने कार्यकाल तुम्हारा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता हो, या और बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता हो, तो न्यूनतम और अधिकतम पेंशन दरें होती है हर रैंक के लिए।
ठीक है जी, कि एक मिनिमम से मिनिमम इनको इतनी रैंक इतनी पेंशन मिलेगी और मैक्सिमम इनको इतनी रैंक मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सॉरी। पांचवा पॉइंट है कि अन्य रैंक के पेंशन का विश्लेषण। अब हम एक अन्य रैंक यानी कि अभी हमने सिपाही का करके दिखाया, अब हवलदार की बात कर लेते हैं। जैसे 24 वर्ष सेवा की पेंशन दरों को देखते हैं तो एक साथ 2014 को 7808 रुपया थी इनकी। तो वही 1 जुलाई 2019 को 22,257 रुपया OROP 2 के तहत, और 3 के तहत 1 जुलाई 2024 को 24,900 रुपया। और अगर देखी जाए कुल मिला के तो इनकी 24,900 में से अगर हम 22,257 को घटाएंगे तो 2643 रुपया की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि OROP 3 से कितना फ़ायदा हुआ है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो OROP 2 से सबसे अधिक फ़ायदा अभी तक हुआ था। OROP 3 से इतना अधिक फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। पेंशन वृद्धि की आवश्यकता। पेंशन में इस तरह की नियमित वृद्धि न केवल रिटायर कर्मियों की जीवन शैली बनाए रखने के लिए सहायक होती है, बल्कि यह उनकी दीर्घकालिक सेवा के सम्मान का प्रतीक भी होती है। जैसे जैसे जीवन यापन का खर्च बढ़ता है, पेंशनधारियों के लिए इस वृद्धि की महत्ता और भी बढ़ जाती है। बढ़ते खर्च और पेंशन। महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि को देखते हुए समय समय पर पेंशन में बदलाव करना आवश्यक है। OROP स्कीम का यही उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को बढ़ते खर्च का सामना करने में मदद मिले। पेंशन का अर्थ यही है। और जो हमारे जितने भी जिन्होंने अपना कार्य किया है सेना में, उनके परिवार की एक तरीके से सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के यापन के लिए, उनकी सेवा की अवधि के बाद भी, तो यही पेंशन का अर्थ है। पेंशन वृद्धि की दरों का विश्लेषण। तालिका में दिए गए आंकड़े। तालिका जो टेबल मैंने ऊपर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, उस टेबल की हम बात कर रहे हैं। उस टेबल में दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हर 5 साल में पेंशन की दरों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए नाइक रैंक की पेंशन 2019 में 21,244 थी, 21,244 रुपया थी, जो 2024 में बढ़कर 23,925 हो गई है। समझ रहे दोस्तों कितनी बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई OROP 2 में फ़ायदा हुआ था, उसमें लगभग 20,000 रुपये तक का फ़ायदा देखने को मिला था। तो लोग वही मुझसे कमेंट कर रहे थे कि क्या OROP 3 में भी 20,000 रुपये तक का फ़ायदा उन्हें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टेबल सामने आ रही है या कहीं वायरल भी हो रही है कि जिसमें 20,000 रुपये तक का आपको फ़ायदा हो रहा हो। 9th पॉइंट है OROP के तहत समानता का सिद्धांत। OROP का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मियों को उनकी सेवा अवधि और रैंक के अनुसार समान पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति का समय कुछ भी हो। यह योजना समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 10वां है पेंशन के प्रति जागरूकता। रिटायर कर्मियों और उनके परिवारों को पेंशन में बदलाव की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे अपने वित्तीय नियोजन को सही तरीके से कर सकें। मैंने देखा बहुत से लोगों को इस चीज़ से कोई मैटर ही नहीं है कि उनकी पेंशन कितनी आ रही है, वो जानने के इच्छुक भी नहीं है। बस उनके खाते में पेंशन आ जाए तब वो खुश है। बाकी उन्हें ये मैटर नहीं करता कितना OROP लगे, कितना क्या लगे, कितना DA कटे, ये मतलब उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना DA लगे या कुछ भी। तो और बहुत से मेरे भाई बंधु हैं जो यूट्यूब पर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो कमेंट करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इतने इच्छुक है अपनी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये गलत बता रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। 11th पॉइंट है सरकार की भूमिका। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पेंशनधारियों की ज़रूरतों का ख्याल रखे और समय समय पर पेंशन दरों में संशोधन करे, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। तो सरकार की भूमिका का भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपने हमने अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत से यूट्यूबर्स ये सरकार को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, उनका गुणगान करते हैं कि बस ये हो गया वो हो गया। पेंशन वृद्धि का वित्तीय प्रभाव। OROP के तहत हर बार पेंशन में वृद्धि का सरकार के खजाने पर भी एक बड़ा वित्तीय प्रभाव होता है, लेकिन यह निर्णय देश के सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए अनिवार्य होता है। समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है। सेना के रिटायर कर्मियों को सम्मानजनक पेंशन मिलने से न केवल उनका मनोबल ऊंचा रहता है,
बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि देश अपने सेवानिवृत्त वीरों का ध्यान रखता है। पेंशन की गणना में पारदर्शिता। पेंशन की दरों में पारदर्शिता और नियमित संशोधन सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच विश्वास पैदा करता है कि उनकी सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट करिए। और निष्कर्ष निकल करके क्या है इस टेबल से कि पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है जो सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ओआरओपी के तहत नियमित पेंशन संशोधन से न केवल उनकी आजीविका सुरक्षित होती है, बल्कि यह उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का भी एक साधन है। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनके सब के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने समझा रखा है, ये एग्जांपल देके जैसे, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और ये टेबल थी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। और तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में, और मैं जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें खुल करके बताने वाला हूँ। मतलब जैसे टेबल में आप देख पा रहे होंगे, ये 17 और 19 साल का, जो बहुत से लोग कहते हैं कि बाकी साल वालों के लिए भी वीडियो बनाए, तो वो भी मैं वीडियो जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा वक्त लग रहा है जानकारी एकत्रित करने में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। जय हिंद।